जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार के दिन आइए सुने हनुमान जी की बड़ी ही पावन कथा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ करने से संकटों का नाश होता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। माना जाता है कि जहाँ राम नाम का जाप होता है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। राम नाम का निरंतर स्मरण उनकी कृपा पाने का सबसे सुगम मार्ग है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति और मानसिक शांति के लिए शनिवार या मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी या मलाई वाले पान का भोग लगाना शुभ माना जाता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी साधना करने वाले भक्त को अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। मांस, मदिरा और अनैतिक कार्यों से दूर रहकर ही उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं आज की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ।
बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो प्रेम से बोलें, श्री राम जय जय राम, सीता माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस वजह से दोनों दुखी रहते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वहां भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से वह भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करूंगी। 6 दिन तक भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी ने बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आया तो बालक देखकर पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है और अपना व्यभिचार छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा।
ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया। मंगल को नाजायज समझते हुए उसने उसे धकेलकर कुएं में गिरा दिया। पानी लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण कुछ बोलता इससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ घर में घुसा। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। रात को सपने में ब्राह्मण ने हनुमान जी को देखा। वे कह रहे थे कि ये बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है। वह पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण सच जानकर खुश हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार का व्रत निष्ठा और भक्ति के साथ करते हुए आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। अतः जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, तो हनुमान जी की कृपा से उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने भगवान से भी बड़ा उनका नाम, राजा सुगंध की पौराणिक कथा। नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा, गुण और शरणागति की महिमा को पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुगंध नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी था। उस समय भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। नारद जी सुगंध जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुगंध जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? तो सुगंध जी ने कहा, हाँ, मर्यादा है संतों को प्रणाम करने की। तब नारद जी बोले, विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? तो राजा सुगंध बोले, हाँ, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुगंध बोले, हाँ, पर उन्होंने तपस्या से ब्रह्म पद प्राप्त किया है। इस पर नारद जी बोले, पर मूल में तो क्षत्रिय ही है ना? तो राजा सुगंध बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना, बाकी सब ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। इसके बाद सुगंध जी भगवान के दरबार में गए। उन्होंने भगवान को नमन किया, सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा। पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माथा नहीं रखा। इस बात का विश्वामित्र जी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे। नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या? तो नारद जी बोले, सुगंध को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुगंध ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया, आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसे तो किया, पर इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया। इसका कोई विशेष कारण है? तो नारद जी बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने। ये सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार। नारद जी ने वहां सुगंध को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाया और यहाँ उनकी शिकायत भी कर दी। इसमें उनका कुछ विशेष उद्देश्य था। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुगंध का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर श्री राम जी ने कहा, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त से पहले मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं,
तो मैं रघुवंशी नहीं, आप शांत हो जाइए। नारद जी सीधा सुकंत जी के राजमहल में पहुंचे। वो सुकंत जी से बोले, अब तो शाम तक तुम मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर विश्वामित्र जी के चरणों में डालेंगे। राजा सुगंध जी घबरा गए। बोले, महाराज, आपने तो हमें फंसा दिया। हम तो साष्टांग प्रणाम कर लौटने ही वाले थे। आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब तो समस्या सच में फंस गई है। सुकंद जी रोने लगे। प्रभु, आप कैसे बचे? भगवान ने तो कह दिया है, मैं रघुवंशी नहीं। यदि सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में ना पहुंचाऊं, और भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। कोई उपाय है प्रभु? नारद जी बोले, एक ही उपाय है, हनुमान जी, वही बचा सकते हैं। सुकंद बोले, पर राम जी की आज्ञा का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वो है माता अंजनी। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नारद जी राजा सुगंध को अंजनी माता के पास ले गए। सुगंध जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा, माँ, रक्षा कीजिए। माता अंजनी बोली, बेटा, बताओ तो सही, क्या समस्या है? सुगंध बोले, माँ, त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं। एक राजा मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है। यदि मैं उसे आज्ञा दूं तो वह कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूँ। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए। काम बन गया। अब भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, बेटा, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। हनुमान जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ किसी की रक्षा का व्रत ले और वो उसे मार दे। कौन राजा है जो इसे मारना चाहता है? सुकंद ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। हनुमान जी सुनकर सन्न रह गए। क्या, मेरे स्वामी? माँ, आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया? माँ, ये तो मेरे प्रभु हैं, उनके विरुद्ध मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? माता अंजनी बोली, बेटा, हमने तो वचन दे दिया है, अब उसे निभाना होगा। हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। वे सुगंध को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था। सूर्यास्त होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, अब बस एक उपाय है। तुझे अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा। जहाँ राम नाम रुका, वहीं भगवान का बाण तुझे समाप्त कर देगा। पर यदि तेरी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तू बच जाएगा। तो बस सीता राम सीता राम सीता राम यही जपता रहा। ये क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में जरा भी अंतर पड़ा तो प्रभु का अमोघ बाण तुझे काट देगा। अब तू चिंता मत कर, बैठ जा और नाम जप शुरू कर दे। सुकंद बैठ गए और जपने लगे, सीता राम सीता राम सीता राम। हनुमान जी महाराज ने करताल उठाई और वो भी प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संधान किया। बाण छोड़ा और वह तीव्र वेग से चला। लेकिन जहां हनुमान जी महाराज और सुकंत नाम जप कर रहे थे, वहां पहुंचकर बाण रुक गया। उसने उन दोनों की परिक्रमा की और वापस लौट गया। भगवान श्री राम चकित रह गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अमोघ बाण बिना लक्ष्य को बेधे वापस कैसे आ गया? वे आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिससे मेरा बाण टकराकर लौट आया? उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जहाँ सुगंध है वहां तुरंत जाओ। देखो, वहां ऐसा क्या हो गया
कि बाण ने उसका गला नहीं काटा। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, सीता राम सीता राम सीता राम। सुकंद भी समाधि में लीन थे। लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया। वे भी वहां बैठ गए और तालियां बजाते हुए जपने लगे, सीता राम सीता राम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान किया, बाण तो वापस आ गया और अब लक्ष्मण भी नहीं लौटे और ना ही उनकी कोई सूचना आई। वहां कुछ तो विशेष चल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने संकल्प लिया था कि संध्या से पहले इसका शीश काट कर लाएंगे। भगवान श्री राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपया धैर्य रखें, मैं स्वयं जाता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूंगा, देखूंगा तुम क्या निर्णय लेते हो। साथ में सभी ब्रह्मर्षि और देवर्षि नारद जी भी बीड़ा लिए चल पड़े। भगवान श्री राम वहां पहुंचे। जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। सुकंद प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीता राम सीता राम सीता राम। उनके साथ लक्ष्मण जी भी कीर्तन में लीन थे। भगवान श्री राम की आंखों में करुणा झलक उठी। अब मुझे समझ आया, प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो वहां मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना है, लेकिन ये नहीं कहा था कि काट कर ही लाना है। श्री राम ने सुगंध से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु ना तो राजा सुगंध का दोष है और ना ही विश्वामित्र जी का। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ बाण से भी अधिक शक्तिशाली आपका नाम है। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है वहां सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। आप नाम जप शुरू करें। कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगे तो हारना मत। ये आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम जप नहीं छूटना चाहिए। उन विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि के स्मरण से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तो प्रेम से बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सुने भक्त चरित्र राम नाम की महिमा कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वेश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वह वेश्या व्यभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती थी। एक दिन एक तोता बेचने वाले से उसने सुंदर देखकर एक छोटा सा सुगे का बच्चा खरीद लिया। वेश्या की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस पक्षी शावक का पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातःकाल उठते ही उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। जब वह नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रस भरे फल खाने को देती। सुआ राम राम सीख गया और अभ्यास बस बड़े सुंदर स्वरों से वह रात दिन राम राम बोलने लगा। बेस्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसी के साथ वह भी राम राम का उच्चारण किया करती। एक दिन एक ही समय दोनों का मृत्यु काल आ गया। राम उच्चारण करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिए। सुआ भी पहले का पापी था, अतएव दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांसी और अनेक प्रकार के शस्त्र लिए वहां पहुंचे। इधर विष्णु तुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत भी आ उपस्थित हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों को क्यों फांसी में बांध रहे हो? तुम किसके दूत हो?
यमदूत ने कहा, हम महाराज सूर्यपुत्र यमराज के किंकर हैं। इन दोनों पापात्माओं को यमपुरी में ले जाते हैं। विष्णुदूत क्रोध से हंसकर कहने लगे, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवान का नाम लेने वाले हरि भक्त भी यमराज से दंड पाने योग्य हैं? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। वे सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पूरे चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से प्रसन्नता होती है। भगवान की कैसी माया है, पाप से महान पीड़ा होती है। ये समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते। विष्णु दूतों ने इतना कहकर चक्र से दोनों के बंधन काट दिए। इस पर यमदूतों को बहुत क्रोध आया और वे विष्णु दूतों को ललकार कर बोले, तुम लोग पापियों को लेने आए हो। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि तुम लोग बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्ष के दूतों में घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु दूतों से पराजित होकर अपने मूर्छित सेनापति चंड को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी को भाग गए। इधर विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जय ध्वनि करके दोनों को विमान में बैठाया और विष्णु लोक को ले गए। रक्ताक्त कलेवर यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगे और बोले, हे सूर्यपुत्र महाबाहो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों की विष्णु दूतों ने बहुत ही दुर्गत की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? ये पराभव हमारा नहीं परंतु आपका है। यमराज ने कहा, हे दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन दो अक्षरों का स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दंडनीय नहीं हैं। उस राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका राम नाम स्मरण से नाश ना हो जाए। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण प्रणत वत्सल और माधव इन नामों का भक्ति पूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, हे लक्ष्मीपते, सकल पाप विनाशकारी श्री कृष्ण मधुसूदन, आप हम लोगों को अपना दास बनाए। वे लोग मुझसे दंड पाने के योग्य नहीं हैं, जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, अमर वृंदसेव्य, श्री वासुदेव, पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, मैं उनके अधीन हूँ। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं, जो कपट रहित हो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणारविंद को मस्तक पर धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी हैं, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा और गुरु की सेवा करते हैं, जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागत बालक हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, जो अन्न जल भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो बेकारों को आजीविका देते हैं, जो शांत चित्त हैं, जो जाति के सेवक हैं, जो दंभ क्रोध मद मत्सर से रहित हैं, जो पाप दृष्टि से बचे हुए हैं और जो जितेंद्रिय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे लोगों को मैं कभी नरक के लिए नहीं भेजता। ऐसे लोगों की मैं कभी नरक के लिए चर्चा भी नहीं करता।
भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज के द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म जान गए। भगवान नाम वेद से भी अधिक है। राम मंत्र सब मंत्रों से अधिक महत्व का है। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव जी ही जानते हैं। अन्य कोई भी देवता नहीं जानते। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता। सुनने में भी बड़ा सुंदर है, तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते। जब अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम नाम से मिल सकती है, तब राम नाम को छोड़कर और करने योग्य काम ही कौन सा है। जब तक राम नाम का स्मरण चालू नहीं होता, तभी तक पाप रहते हैं। अतएव सबको श्री राम नाम का जप करना चाहिए। श्री व्यास जी फिर कहने लगे, मृत्यु समय में राम नाम स्मरण करने से पापात्मा भी मोक्ष को प्राप्त होता है। राम नाम समस्त अमंगल का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों को सदा राम नाम स्मरण करना चाहिए। जिस समय मनुष्य राम नाम स्मरण नहीं करता, वही समय व्यर्थ जाता है। ये मैं सत्य कहता हूँ। जो रसना राम नाम के रस भेद को जानती है, तत्वदर्शी मुनिगण कहते हैं कि बस वही रसना है। मैं सत्य सत्य और फिर सत्य कहता हूँ कि राम नाम स्मरण करने वाले मनुष्य कभी विषाद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो प्रेम से बोले, श्री राम जय जय राम।